8,700 अरब पाकिस्तानी रुपयों का मालिक पैब्लो एस्कोबार कौन था? इतना ज्यादा पैसा कि उसका पैसा चूहे भी खा जाते थे। पैब्लो एस्कोबार कोलंबिया का सबसे मशहूर माफिया डॉन था जिसका ताल्लुक मेडेलिन से था और वो 1980 में दुनिया के ताकतवर तरीन माफिया रहनुमाओं में शुमार होता था। उसकी जिंदगी की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो गैर कानूनी सरगर्मियों, दौलत और तशद्दुद से भरी हुई थी। पैब्लो एस्कोबार का पैदाइशी नाम पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया था और वो 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के शहर मेडेलिन में पैदा हुआ। इब्तदाई तौर पर वो छोटे जराइम में मुलविस था जैसे कि कार चोरी और चिकनी पचासों की जालसाजी। उसने जल्द ही कोकेन की स्मगलिंग के कारोबार में कदम रखा और जल्द कोलंबिया के मेडेलिन कार्टेल का सरबराह बन गया। एस्कोबार ने अपने कारोबार को बैनुल-अक़वामी सतह पर फैलाया, खास तौर पर अमेरिका में कोकेन की स्मगलिंग पर इजारादारी हासिल की। उसकी माफिया तंजीम ने दुनिया भर में लाखों डॉलर्स की मंशियात की स्मगलिंग की और बहुत सारी सियासी और फौजी ताकत हासिल की। उसने एक वसी नेटवर्क बनाया जिसमें कोलंबिया की पुलिस, फौज और हुकूमत के अहम अफराद शामिल थे। पैब्लो एस्कोबार की दौलत का अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि उसकी बेशतर दौलत गैर कानूनी थी और उसे ज्यादातर नकद रकम में रखा जाता था। पैब्लो एस्कोबार की दौलत का तखमीना तकरीबन 30 अरब अमरीकी डॉलर था जो कि उसकी मौत के वक्त लगाया गया था। अगर हम एक अमरीकी डॉलर को 2024 के पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 290 रुपए समझें तो एस्कोबार की दौलत तकरीबन 8,700 अरब पाकिस्तानी रुपयों के बराबर होती। उसके पास इतनी दौलत थी कि वो रोजाना 2.1 मिलियन डॉलर्स तक नकद रकम जाया करता था और कभी कभी वो अपने खजाने को महफूज रखने के लिए लाखों डॉलर्स को खोद कर दफन भी कर देता था। पैब्लो एस्कोबार की दौलत के हवाले से कई मिसालें दी जाती हैं जो उसकी गैर कानूनी तिजारत और अमारात की शिद्दत को जाहिर करती हैं। पैब्लो एस्कोबार का एक मशहूर वाकया ये है कि वो रोजाना तकरीबन 2.1 मिलियन डॉलर तक नकद रकम जाया कर देता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा रकम थी कि उसको जखीरा करने के लिए उसे अपने खजाने में बड़ी मिकदार में पैसा छुपाना पड़ता था और कभी कभार ये पैसा चूहों के जरिए जाया हो जाता था। ये उसकी दौलत की शिद्दत को जाहिर करता है। एस्कोबार ने गैर कानूनी तिजारत के जरिए इतनी दौलत हासिल की थी कि उसके पास कई तैयारे, कश्तियों और दीगर लग्जरी सामान भी था। वो अक्सर इन चीजों का इस्तेमाल अपने कारोबार को चलाने और अपनी जाती जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करता था। एस्कोबार के पास कई लग्जरी जायदादें और इमारतें थी। एक मशहूर मिसाल उसकी हसिंडा नेपोलिस फार्म है जो एक आलीशान जगह थी और उसमें हाथी, गैंडे और दीगर जानवर रखे जाते थे। उसके अलावा वो कई महंगी जायदादों का मालिक था जिनमें शानदार महलात भी शामिल थे। वो खुद को दुनिया के सबसे अमीर आदमी के तौर पर पेश करता था और उसने 1991 में अपनी जेल में रहते हुए एक परफेक्ट जेल बनाई। एस्कोबार ने अपने जाती बाग में हाथी, गैंडे और दीगर जानवर रखे जो उसकी दौलत और ताकत का एक निशान थे। पैब्लो एस्कोबार के खिलाफ आलमी सतह पर ऑपरेशन शुरू हुए थे और वो अमरीकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी और कोलंबिया की हुकूमत के लिए एक बड़ा हदफ बन चुका था। 1991 में एस्कोबार ने खुद को पुलिस के हवाले करने के बदले एक जेल में रहने की इजाजत ली, लेकिन वो जेल में भी अपने इक्तदार को बरकरार रखने में कामयाब रहा। बाद में वो उस जेल से फरार हो गया और हुकूमत ने उसका पीछा करना शुरू किया। 1993 में एस्कोबार को कोलंबिया की पुलिस और अमरीकी हुकाम ने एक ऑपरेशन के दौरान मेडेलिन के एक इलाके में मुहासरा किया। पुलिस और एस्कोबार के दरमियान एक खूनरेज फायरिंग का तबादला हुआ और बिल आखिर 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया।